क्वेश्चन तो पूरी दुनिया से है। अगर तुम ये कहते हो दुनिया में सबसे कि भगवान तो इंसानों में बसते हैं, इंसानों के अंदर हैं, बाहर क्या ढूंढ रहे हो? इंसानों के अंदर में भगवान है, तो क्या इंसान में भगवान देखे हो? और इंसान में भगवान यदि देखे हो तो तुम्हारे पास कोई स्टोरी है ऐसी? तुम्हारे पास कोई ऐसी कहानी है? अगर तुमने इंसान में भगवान देखा है या भगवान देखा है, भगवान को क्या तुमने देखा है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इंसान भगवान को देखा ना, और माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप भगवान होते बहुत लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि माँ बाप क्या है, माँ बाप भगवान हैं कि उसने जन्म दिया, उसके बाद उसके बाद लालन पालन जैसे भी किया तो किया ना, तो माँ बाप तो भगवान हैं, ये तो सब बोलेगा। भगवान यदि देखा है तो इस बात को समझो और बताओ कि सही में देखा है तो कैसे देखा। इंसानों में देखा है तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर डायरेक्ट चतुर्भुज को देखा है, डायरेक्ट शिव को देखा है, तो वो भी एग्जाम्पल होगा, सच्चाई वाली नहीं होगा। मैंने कहा अपने आप से कि क्या तुमने देखा है इंसानों में भगवान को? अगर तुम्हारे पास अनुभव ऐसा है तो बता सकते हो, लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं है कि इंसानों में मैंने भगवान देखा। मेरे पास ऐसा अनुभव नहीं है कि मैंने इंसानों में भगवान देखा है। मानता तो मैं भी हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं टकराया जो भगवान के रूप में मेरे पास खड़ा हुआ हो और बोला हो कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। और मेरे से कोई पूछोगे तो मैं ये बोलने वाला हूँ कि मुझे इंसान के रूप में भगवान कहीं नहीं मिला। लेकिन यदि तुम्हें मिला है, तुमने अगर महसूस किया है तो अपनी कहानी बता सकते हो कि ये भगवान के रूप में खड़ा हुआ या हमारी ज़िंदगी को चेंज किया या कुछ किया। तो भगवान इंसानों में बसते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, तो तुमने भगवान को नहीं देखा। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं ना, अलग अलग, कोई वैष्णो देवी, कभी कुछ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, तुमने भगवान देखा है क्या? तीर्थ स्थलों पे जा तो रहे हो, तीर्थ स्थलों पे जा तो रहे हो, लेकिन क्या तुमने अनुभव किया है भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है वो तुमने देखा? या फिर भूल गए, एहसास ही भूल गए कि भगवान तुम्हारे पास किस रूप में आए थे? वो कौन था? वो माँ था या बाप था या भाभी थी या देवर था या ससुर था या जानने वाले कोई और लोग थे? कौन था जिसमें वो भगवान आके तुम्हें दिखाया था सब कुछ और तुम्हें इस योग्य बना भी दिया था? अगर तुमने ये नहीं देख पाए, वो भूल गए, तो तीर्थ स्थलों पर जाने का कोई अर्थ नहीं है कि तुमने भगवान देखा है। भगवान कौन है? शिव क्यों है भगवान? देवी क्यों भगवान है? भगवती है क्यों है? भगवती क्यों है? मतलब माता रानी जो भी है, माँ भगवती है, भगवती बोलते हैं ना, भगवान शिव और भगवती माता। उनको मान्यता प्राप्त हो गया तो हम भगवान मानते हैं। उनको मान्यता प्राप्त हो गया तो हम भगवान उनको मानते हैं, ठीक है ना? भगवान मानते हो गए। भगवान क्यों मानते हैं भगवान? क्योंकि उनकी मान्यता प्राप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अपने समय में उन्होंने लोगों को कष्ट को दूर किया। आज अगर आप किसी के कष्ट को दूर कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए आप कौन हो? या किसी को आप योग्य बना रहे हो, उस लायक बना रहे हो कि कुछ वो उस योग्य बन जाए, वो महान बन जाए, वो सब कुछ अच्छा हो जाए उसका। अगर उस व्यक्ति ने उसमें भगवान नहीं देखा, तो जो आशीर्वाद किसी जन्म का है, जिस कारण किसी व्यक्ति ने उसको किया, और मान लीजिए कोई किसी को हेल्प करता है, सपोज कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, उसको आप दिन रात हेल्प कर रहे हैं, खूब हेल्प कर रहे, खूब हेल्प कर रहे, खूब हेल्प कर रहे, वो उस योग्य बन जाता है, उस योग्य बन जाता है। लेकिन भूल जाता है कि किसने मुझे उस योग्य बनाया। तो जिसने योग्य बनाया उसके लिए वो पहला भगवान है। बाकी मंदिर वाले भगवान तो भगवान है ही। मंदिर वाले भगवान तो उनको मान्यता प्राप्त है ना, है, तो भगवान में कोई कमी नहीं है भगवान। लेकिन जिसने उसे योग्य बनाया है, पहला भगवान वो है, उसके पहले चरण छुओ, फिर उसके चरण छुओ, तभी कल्याण।
वरना कोई कल्याण नहीं है। बिल्कुल सही है। लोग यही समझ नहीं पा रहा है इस कलयुग के अंदर में, लोग यही नहीं समझ पा रहा है कलयुग के अंदर। आप लोग रास्ता दिखा दीजिए, अच्छा बना दीजिए, अच्छा दिखा दीजिए, अच्छी नौकरी लगवा दीजिए, सब कर दीजिए, कहेगा इसने क्या क्या मेरे लिए, इसने वही नहीं समझ पाया। अगर मैं बोलता हूँ एक रोटी के काम आया भी हो तो उसकी इज्जत कीजिए, बोला क्या है? हाँ, अगर आपने किसी को कुछ किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, वो व्यक्ति चूंकि कलयुग है, क्या है, महान कलयुग में जी रहा है, वो पहचानने से इनकार कर देता है उस ईश्वर को जिसको पहचान लेना चाहिए, लेकिन नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? क्यों नहीं पहचानेगा? क्योंकि कलयुग है। क्या है? आप बहुत बढ़िया कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया कर दीजिएगा, कहते हैं ना नेकी कर जूते खा। ये कब की कहानी है? सदयुग थोड़ी है, ये कलयुग की कहानी है। नेकी करोगे तो जूते खाओगे, इसीलिए भूल जाता है। नहीं तो हर इंसान को थोड़ी सी भी शर्म हो, आंखों के अंदर लज्जा हो तो, और भगवान कोई है तो अगर आप में सही में आपको उस समय कोई खड़ा हुआ जो आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में या सब कुछ के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, वो क्या है? भगवान ही है, और क्या है। लेकिन ये मानने के लिए कोई तैयार हो इस कलयुग में तब ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है, अगर किसी ने किसी को हेल्प किया है बिना स्वार्थ के, क्या बोला? बिना स्वार्थ के, और किसी ने किसी को हेल्प किया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे रास्ता दिखाने के लिए, तो उसके लिए तो है। लेकिन लोग उसको तो भगवान मान लेता है, नहीं मान लेता है, तीर्थ स्थलों पर भागता है, भागता है, भागता है। लेकिन वो कह रहा है वही ईश्वर, उससे जो मैं मिलवाया था ना, तुम्हारे किसी जन्म का अच्छे कर्म का फल था वो, जो इस टाइम तुम भूल गए, वो वहाँ पे बोलता है। लेकिन तुम मेरे पास आ रहे हो, उसको भूल गए जो तुम्हारी पहले जरूरत है। पहले उसे प्रसाद चढ़ाओ, फिर मुझे प्रसाद चढ़ाना, तभी तुमने, तभी ओके है। जय श्री सत्य। मेरा क्वेश्चन है, क्या तुमने भगवान देखा है? तो लोग बोलेगा ना, मंदिर में देखा है, गंगा जी में देखा है। लेकिन जिसने निस्वार्थ मानव सेवा किया है, मानव सेवा भी एक चीज़ होता है। मानव सेवा क्यों होता है पता है? मानव सेवा का लैंग्वेज है। मानव सेवा इसलिए की जाती है कि हर आत्मा में भगवान बसते हैं। इसीलिए अगर मानव सेवा करोगे तो तुमको फल मिलेगा। लेकिन स्वार्थ में सेवा किया तो नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो किसी की सेवा की गई, किसी की सेवा की गई, निस्वार्थ सेवा किया, तो निस्वार्थ सेवा इधर से किया, और जिसने सेवा ली उसने मान नहीं रखा, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, कोई मान देने वाला आ रहा है। क्योंकि ईश्वर बैलेंस रखते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल बैलेंस रखते हैं चीज़ों को। हर कर्म का फल मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। कलयुग में लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो मेरा मानना है कि मैंने बोल ही दिया अपने लिए, मैंने भगवान नहीं देखा। उस भगवान को देखा है मंदिरों में, लेकिन मानव की जो है ना, मनुष्य जाति में मुझे भगवान नहीं टकराया। मैं टकराना चाहता था लेकिन नहीं टकराया। मुझे भगवान नहीं मिला। मैंने ढूंढा मनुष्यों में, मुझे भगवान नहीं मिला जो मुझे कहता बेटा मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ ना, तो परेशान हो रहा है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन सबसे कर रहा हूँ, क्या आपने भगवान का अनुभव किया जो कभी काम आया हो? लगा ऐसा कोई मनुष्य ऐसा है दुनिया में? अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टकराया है जो आपके दर्द को निस्वार्थ समझा है, तो एक बार सोचिएगा उस मंदिर जाने से पहले कि भगवान इस रूप में आकर के हेल्प किए। तो वह भगवान वही थे। भगवान कौन थे? वही थे। ऐसा नहीं कि भगवान वो हो गया था, ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान उसके अंदर बस गया था, इसलिए वो पहले पूजनीय है, फिर आगे तो सब पूजनीय है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये सब गीत में है, तो गीत तो है, ये सच्चाई भी तो है। तो मेरा है सबसे गुजारिश है कि क्या आपने भगवान देखा है तो अपनी कहानी बताइए, लिखो और मुझे बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? सबसे क्वेश्चन है। मैंने अपनी बात बोल दिया, मैंने नहीं देखा भाई। मुझे कोई भी नहीं टकराया बचपन से अब तक जो कहे बेटा आना तेरा मैं नदी पार करवा दूँगा, पकड़ हाथ, या चल मैं तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ ना।
कोई भगवान नहीं मुझे मिला इंसान के अंदर। लेकिन लोग कहते हैं भगवान इंसानों के अंदर में होते हैं ना। लोग क्या कहते हैं, भगवान इंसानों के अंदर में होते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिला अब तक, या मुझे जरूरत नहीं थी भगवान की। मनुष्य के अंदर भगवान नहीं होते, ऐसा नहीं है। भगवान तुम्हारे पास किस रूप में आए, भगवान तुम्हारे पास किस रूप में आए कि तुम्हें जिंदगी का व्यवस्था हो पाया। अभी थी जो बात कि आपने ईश्वर को देखा, क्या कहाँ देखा, घर में देखा, समाज में देखा, या मंदिरों में देखा, तीर्थ स्थलों पे देखा, और देखा है तो वर्णन कीजिए।